फैक्टर्स के बारे में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण फैमिली के सदस्यों में कई बीमारियां बहुत अधिक बार होती। एग्जाम्पल में हम बात करें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, पैरासाइटल इंफेक्शंस, रूमेटिक फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो चिल्ड्रन को होते हैं एक ही घर में। और ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी तो होते हैं लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड में। निष्क्रिय रहना, कई साल के अंतराल के बाद परिवार के सदस्यों को दोबारा प्रकट हो सकते हैं साहब, ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। अगर कॉमन सी बात की जाए, भाई एक ही एनवायरमेंट में 4 बच्चे रह रहे हैं, अब वो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, जैसे एक बच्चे को टाइफाइड हुआ, दूसरे को हो जाएगा, एक बच्चे को पैरासाइटल इन्फेक्शन हुआ, दूसरे को हो जाएगा, एक बच्चे को रोमेटिक फीवर हुआ, दूसरे को हो जाएगा, एक को टाइफाइड हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, तो कई बच्चों को इफेक्ट कर सकता है एक ही परिवार में। आपने एक चीज नोट करी होगी कि बच्चे को स्कूल से फंगल इन्फेक्शन लेके आया, अब बच्चे से बच्चे की मदर को गया या दूसरे भाई को गया, फिर मदर सी होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बात। घर में किसी भी एडल्ट को एक्यूट पल्मोनरी और लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, भले ही उसके दादा दादी में किसी भी एक को इस बीमारी का इलाज हुआ हो या फिर उसकी मौत हो जाने के कई साल बाद भी हो सकता है। समझ में आया? पर्सनल हिस्ट्री के बाद यह व्यक्ति की व्यक्तिगत आदतें, जैसे बहुत से लोगों की आदत है कि डाइट बहुत ज्यादा लेना, बहुत कम लेना, बहुत ज्यादा सोना, कम सोना, हॉबीज, रिएक्शंस, फिजिकल एक्सरसाइज, ट्रैवल, एडिक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? पर्सनल कई बीमारियों के ट्रांसमिशन में आपकी डाइट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, 75% आपकी डाइट काम करेगी और 25% आपकी मेडिसिन काम करेंगी, जो हम पहले भी बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन के मलन्यूट्रिशन के बारे में, ये उन समुदाय, उन कम्युनिटीज में अधिक आम है जहां प्रोटीन के विशेष संदर्भ में कुल आहार का सेवन कम है। यानी कि जो लोग डाइटरी उत्पाद के बिना केवल मूल का भोजन लेते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी भी होती है। ऐसे लोग जो प्लांट फूड खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध नहीं पीते हैं, देखा आपने, पनीर नहीं खाते हैं, उनमें प्रोटीन की कमी होगी या नहीं होगी? हाँ जी, होगी सर, प्रोटीन होगी। आहार संबंधी वस्तुओं से रोग फैल सकते हैं, जैसे बीफ, टेप वॉर्म, यानी कि कोई बीफ खाता है तो उसे टेप वॉर्म होने के चांसेस ज्यादा। हानिकारक खाद्य पदार्थों के सेवन से, यानी कि एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है और क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, जो एक डिसऑर्डर में डेवलप हो। भारत के कई हिस्सों में पाए जाने वाले लैथीरिज्म और आर्जिमोन ऑयल जो टॉक्सिक होते हैं, और लैथ्रियम सेटाइवा जिसे खेसारी दाल या अर्जोमीना बीजों में पाए जाने वाले टॉक्सिक्स द्वारा टॉक्सिसिटी के डिसऑर्डर होते हैं। सरसों के बीज को दूषित कर सकते हैं, और फूड पॉइजनिंग, एक ही भोजन साझा करने वाले व्यक्तियों में छोटे या बड़े प्रकोप हो सकते हैं। पशु वसा, डेयरी प्रोडक्ट और कुछ वनस्पति तेल जैसे नारियल का तेल, ताड़ का तेल, सैचुरेटेड फैट एसिड से भरपूर फूड प्लाज्मा में कम डेंसिटी वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। यह आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स के लिए कारण बनते हैं। दूसरी ओर मछली के तेल, जिनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, लो डेंसिटी वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के खिलाफ एक प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करते हैं। फूड की हिस्ट्री लेते समय, फूड के टाइप, फूड कितना खाया जाता है, आहार का समय,
रोगी द्वारा पालन किए जाने वाले विशेष प्रतिबंध, जैसे डायबिटीज के पेशेंट के लिए आहार, नमक, दूध या गेहूं से परहेज। आपको कई रोगियों को भोजन, दवाओं और कई अन्य पदार्थ जैसे सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, घर की धूल, इस तरह की वस्तुओं के प्रति ओवर सेंसिटिविटी होती है, एलर्जी। कुछ मामलों में यह बीमारी का कारण बनती है। एग्जाम्पल के लिए घर की धूल या फूलों के पराग से एलर्जी के कारण अस्थमा हो सकता है। चॉकलेट का सेवन करने से एलर्जिक परपरा के विकास के कारण हो सकता है। मसूड़ों की सूजन, लिम्फेडेनोपैथी, मिर्गी के रोगी द्वारा लिए जाने वाले डिनाराटीन सोडियम के कारण हो सकती है। फटाफट नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हो भी। रोगी के काम, आराम और शौक के बारे में बहुत डिटेल से पूछना है, तभी आप एक डायग्नोस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। काम के प्रति नापसंदगी या काम के दौरान बोरियत, चिंता, अवसाद, थकान की भावना, चिड़चिड़ापन और इंसोमेनिया का कारण बन सकता है। चिंता और काम के प्रति क्रूरता हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कोरोनरी आर्टरी जैसी बीमारियों के विकास का कारण बन सकता है। काम में पूर्ण भागीदारी और उसका आनंद स्वस्थ मन शरीर के लिए प्रमुख आवश्यकताएं हैं। सुखद कामकाजी स्थितियां और काम के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। इसकी गुणवत्ता में सुधार, व्यवसाय और हानिकारक एजेंटों के संपर्कों का विवरण प्राप्त किया जाना और कई व्यवसाय से संबंधी स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़ा हो सकता है। भाई आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, आप जो काम करते हैं मन लगा के करते हैं या नहीं करते हैं या ढोते हैं, उसमें भी तो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है ना। अब जब वो बंदा टेंशन ही ज्यादा लेता होगा तो बीपीआई किसका होगा साहब, हार्ट डिजीज किसको होगी, हाइपरटेंशन किसको होगा। जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिक संरचना स्थिति के आधार पर अवकाश, गतिविधि और शौक से आपको अपनाना चाहिए। ये मानसिक तनाव को दूर करते हैं, थकान दूर करते हैं, जीवन को अधिक आनंददायक बनाते हैं और बेहतर पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते स्थापित करते हैं। शौक व्यक्ति को संक्रामक एजेंट के संपर्क में ला सकते हैं, जैसे तोते के संपर्क में आने से सीटाओसिस हो सकता है। फटाफट नोट। बंदे को शौक है सिगरेट पीने का, बंदे को शौक है शराब पीने का, बंदे को शौक है फास्ट फूड खाने का, देखा आपने, हॉबी है मेरी।